हैप्पी मॉर्निंग पेरेंट्स। मेरी ज्ञानवर्धक तथा कुछ न कुछ सीख देने वाली कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी के माध्यम से अभिभावक अपने बच्चों को संतोष और सादगी का महत्व सिखा पाएंगे। यह कहानी मैंने महाभारत से ली है, जब धृतराष्ट्र अपनी सत्ता और पुत्र मोह में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें पांडवों के साथ किया गया अन्याय सही लग रहा था। वे लोभ और मोह में फंसकर दुर्योधन जैसे अधर्मी पुत्रों का साथ दे रहे थे। तो विदुर इस कहानी के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक ऊंट और बकरी साथ साथ रहते थे। वे दोनों वहीं पास के चरागाह में भोजन की तलाश करते और अपने जीवन का आनंद लेते थे। ऊंट का स्वभाव बहुत शांत और संतोषी था। वह जितनी भी घास मिलती उसी को खाकर संतुष्ट रहता था। वहीं बकरी छोटी थी लेकिन चतुर और चंचल थी। एक दिन बकरी ने ऊंट से कहा, मित्र, यहाँ की घास तो सूखी और सख्त हो गई है। पहाड़ की चोटी पर चलो, वहाँ बहुत ही कोमल, हरी भरी और स्वादिष्ट घास उगी हुई है। वहाँ का स्वाद ही कुछ और है। ऊंट स्वभाव से तो शांत था, लेकिन बकरी के बार बार कहने पर उसने सोचा कि सच में पहाड़ की ऊंचाई पर हरी भरी घास होगी। वह बकरी के कहने में आ गया और पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ने लगा। चूंकि ऊंट का शरीर भारी था और उसके पैर इस तरह की ऊंचाई के लिए बने ही नहीं थे, इसलिए उसे चढ़ने में बहुत कठिनाई तो हुई, लेकिन किसी तरह बकरी के साथ पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गया। अरे वाह! यहाँ तो सच में हरी हरी और कोमल घास थी, जिसे देखकर ऊंट तो बहुत ही खुश हो गया। अब ऊंट और बकरी पहाड़ की ऊंचाई पर स्वादिष्ट घास का आनंद लेने लगे। जैसे ही उनका पेट भर गया, बकरी तो फिर उछल कूद करने लगी। वह मस्ती में पहाड़ की चोटी पर अपने खुरों को जोर जोर से कूदने लगी। ऊंट ने बकरी को समझाया, ऐसा मत करो, तुम्हारी हल्की फुल्की फुदकन से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी वजह से ये जगह पहले ही अस्थिर हो चुकी है। अगर तुम्हारी मस्ती की वजह से कोई आ गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन बकरी नहीं मानी। वह शरारत में ऊंट के सिर पर सींग मारने लगी और जोर जोर से मिमियाने लगी। वही हुआ जिसका डर था। बकरी के शोर और उछल कूद से पास ही में एक शिकारी का ध्यान बकरी के शोर और उछल कूद से पास ही के गांव में रहने वाले शिकारी का ध्यान उस ओर गया। उसने पहाड़ की ऊंचाई पर देखा, और क्या देखा, वहां तो एक ऊंट और एक बकरी चर रहे हैं। वह तुरंत अपना जाल और भाले लेकर पहाड़ की तरफ भागा। बकरी तो छोटी थी, इसलिए वह तुरंत उछल कूदकर एक पतली चट्टान के सहारे नीचे उतर गई। लेकिन ऊंट के लिए उतना आसान नहीं था। वह तो बड़ा और भारी था। उसका शरीर पहाड़ से उतरने के लिए उपयुक्त नहीं था। जैसे जैसे ऊंट नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, वह उतर नहीं पा रहा था। शिकारी ने उसे अपने जाल में फंसा ही लिया और बाद में उसकी तो बलि दे दी गई। तो विदुर अपनी इस कथा के माध्यम से धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी स्थिति में संतुष्ट रहता है वही सुरक्षित और सुखी रहता है, लेकिन जो लोभ करता है वह अनर्थ को बुलावा देता है। जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने किया, मोह जाल में पड़कर गलत राह पर चल रहे थे और उसके परिणाम उन्हें भुगतने ही पड़े। तो हमें अपने बच्चों को यही शिक्षा देनी है कि अनुचित मार्ग पर मत चलें, लोभ और मोह में ना फंसें, नहीं तो कच्चे लालच में फंसकर
वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो अभिभावक, पेरेंट्स, आपको मेरी कहानी क्या किसी तरह मददगार साबित होती है? क्या मेरी कहानियों से आप अपने बच्चों को कुछ सिखा पाते हैं? कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। ओम नमः शिवाय।